गुड इवनिंग। चलिए हम लोग आज क्या करना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ जीपी। हमने दो फार्मूले लिखवाए थे, एस एन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, वेयर आर इज ग्रेटर देन वन, एंड एस एन इज ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, वेयर आर इज लेस देन वन। यह दो फार्मूले लिखवाए थे। अब इसी बेस पे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फाइंड sum of in terms of GP 4, 8, 16 and so on, 4, 8, 16 and so on। चलिए देखिए यहाँ पे हमारे पास इन सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ जीपी फाइंड आउट करना है। तो ए कितना है यहाँ पे 4, कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 2, 16 डिवाइडेड बाई 8 2, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है R2 है, दिस इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है। एस एन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। फार्मूला आर इज ग्रेटर देन 1 का लगेगा, ए 4 है, 2 टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 4 into 2 to the power n minus 1. This is the answer. ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है फाइंड सम ऑफ इन टर्म्स। एस एन इक्वल टू 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस अप टू एन टर्म्स। इन टर्म्स तक का सम निकालना है, यह क्वेश्चन है हमारे पास। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको होता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, शॉर्टकट कैसे करेंगे, दोनों तरीके हमें देखना है। सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले इसका सेट पैटर्न है। यह जीपी सीरीज में नहीं है, डायरेक्टली देखोगे आप 99 डिवाइडेड बाई 9 11 और 999 डिवाइडेड बाई 99 11 नहीं आएगा, यह आपका 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसलिए यह जीपी सीरीज नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, जीपी सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करोगे कन्वर्जन, यह 9 है तो इसमें से 9 कॉमन लिया जा सकता है। अगर 4 होता तो 444 444 होता तो 4 कॉमन ले लेते। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यह डायरेक्टली नहीं है, पहले 9 वाला ले रहे हैं। 9 कॉमन लेने से हमें कोई फायदा नहीं है। यहां पे इसको लिख सकते हैं हम 10 माइनस 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। देखोगे 10 100 1000, 10 प्लस 100 प्लस 1000 एक अलग सा बन गया अप टू एन टर्म्स, माइनस 1 प्लस 1 अप टू
n टर्म्स, ये आ जाएगा 10, 100, 1000 अप टू n टर्म्स। तो ये तो जीपी सीरीज देखो फॉर्म हो गया, या जीपी सीरीज हो गया। फर्स्ट टर्म 10 हो गया, कॉमन रेशियो r हो गया हमारे पास। कॉमन रेशियो कितना हो गया, 10 हो गया कि नहीं हो गया, 100 डिवाइड बाई 10 10, 1000 डिवाइड बाई 100 10। तो फार्मूला लगा दिया 10 इंटू 10 टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 1। माइनस 1 को n टाइम्स ऐड करो, 2 बार ऐड करो तो 2 आ जाएगा, 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 आएगा, n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 9 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 10 टू दी पावर n माइनस 1 माइनस n। दिस इज द आंसर, यह आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिया, फटाफट कॉपी करोगे जरा। अब इसका अगर शॉर्टकट करना चाहोगे, हमें इतना सॉल्व नहीं करना है, ध्यान रखना आपके पास चॉइस ऑप्शंस होंगे। ध्यान रखना सम ऑफ n टर्म्स होने चाहिए, n टर्म्स के अलावा कोई सम नहीं, n माइनस 1 नहीं होना चाहिए, आप लोग ध्यान रख लेना, सम ऑफ n टर्म्स होना चाहिए। अब देखो जरा शॉर्टकट अगर हम करना चाहें तो कैसे शॉर्टकट करोगे, हम बाई ऑप्शन जा सकते हैं। शॉर्टकट में इस तरह के क्वेश्चन हो तो शॉर्टकट में आप बाई ऑप्शन जाओ। कैसे ऑप्शन में जाओगे, ऑप्शन से कैसे वेरीफाई कर लोगे, इन दो टर्म्स का सम 99 प्लस 9 कितना हो जाएगा 108, यही आएगा। अब जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में n के जगह पे 2 पुट करो, जो हमने लास्ट क्लास में भी इस तरह का डिस्कस बताया था। n के जगह पे 2 पुट करेंगे, तो n के जगह पे 2 पुट करो तो जरा 10 डिवाइडेड बाई 9, 10 की पावर 200 माइनस 1 वही होगा, और माइनस 2, n के जगह पे 2 पुट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 99, तो 110 माइनस 2 108। जो भी ऑप्शन होगा वह आपका इसके बराबर आएगा, ये ध्यान रख लेना। चॉइस से जा सकते हैं बाई ऑप्शन, शॉर्ट ट्रिक से। पहले 2 टर्म्स का मैंने बताया, शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, जो क्वेश्चन में सम ऑफ 2 टर्म्स ले लो, 2 टर्म्स का सम निकाल लिया और उसके बाद पुट करो n इक्वल टू 2 इन ऑप्शन, ऑप्शन में पुट करो। अब जो ऑप्शन में पुट करोगे जिसका ऑप्शन 108 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान देना जरा, 9 के जगह पे कुछ और होता, 9 के जगह पे कुछ और होता, मान लो क्वेश्चन होता 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस अप टू n टर्म्स, यह हमारे पास क्वेश्चन होता। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें,
सबसे पहले यहां से 4 कॉमन लेंगे क्योंकि यह डायरेक्टली हमारे पास नहीं है, तो 1 प्लस 111 प्लस 111 अप टू n टर्म्स। अब क्या करोगे, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू n टर्म्स। देखो यहां से यहां तक पिछला क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, जो भी हमने पीछे किया था। लास्ट जो क्वेश्चन किया सेम वही चीज आ गया यहां पे। 4/9 10 माइनस 1 100 माइनस 1 1000 माइनस 1 अप टू n टर्म्स। ध्यान देना, 9 से डिवाइड किया, 9 से उस पूरे में मल्टीप्लाई होगा। देखो नॉर्मली आ गया 4/9 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू n टर्म माइनस 1 प्लस अप टू n टर्म्स। 4/9 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 और इसका हो गया माइनस n। ये पहले वाला रिजल्ट आ गया। कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे आप लोग, 4/9 10/9 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n, यही रिजल्ट आ जाएगा। जो भी होगा हमारे पास, देखो ये रिजल्ट तो 9 वाला तो है ही, उसमें 4/9 मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 है तो 4/9, 8 है तो 8/9। और शॉर्टकट अभी बताया ही मैंने, इसमें शॉर्टकट हमने बताया ही अभी। शॉर्टकट क्या बताया हमने, इसका शॉर्टकट क्या बताया, इस दो टर्म्स को सम निकाल लो। शॉर्टकट में क्या कर लिया हमने, दो टर्म्स का सम निकाल लिया। कितना हो गया, 48। ऑप्शन में पुट करो, क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 2 इन ऑप्शन। ऑप्शन में पुट करो। मान लो कोई एक ऑप्शन यह है हमारे पास, यह मान लो कि कोई एक ऑप्शन है, तो n के जगह पे 2 पुट करते हैं, कितना आएगा, 4/9 10/9 इंटू 100 माइनस 1 माइनस 2, यही होगा। तो 4/9 ये तो 99, 110 माइनस 2 110 माइनस 2, तो 4/9 इंटू 102 कितना हो जाएगा, सॉरी 108, तो 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे जल्दी हो जाएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन चॉइस से भी जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आपको चॉइस से जाना चाहिए, आप जल्दी कर लोगे इसको। देखोगे आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 30 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 4। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज टू सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। क्वेश्चन में गिवन है S3 डिवाइडेड बाई S6 इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। फाइंड द कॉमन रेशियो, हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है, ध्यान देना है जरा। S3 क्या लिखोगे, a इंटू r टू द पावर 3 माइनस 1, a इंटू r टू द सॉरी डिवाइडेड बाई
r माइनस 1 डिवाइडेड बाई a इंटू आर की पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 152। कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखोगे क्या रिजल्ट आया, a की पावर r की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r की पावर 6, तो r की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, 152 ही है ना, ठीक है। देखोगे अब यहां पे इसको क्या, r की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसे क्या लिख सकते हैं, r की पावर 3 माइनस 1 इंटू r की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 152। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r 1 बाई आर की पावर 3, 1 बाई आर की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 152। और मैं लिख सकता हूं r की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाई 125। ये लिखा जा सकता है क्या, रेसिप्रोकल कर दे सकते हैं। 1 को राइट हैंड साइड लेकर जाएं, r की पावर 3 इज इक्वल टू 152 डिवाइड बाई 125 माइनस 1, एलसीएम लेंगे 125, 152 माइनस 125, दिस इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 125 एंड r3 इज इक्वल टू 27 का 27 बाई 125, 27 क्या है, 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब, क्यूब हटा देंगे, r इक्वल टू 3 बाई 5। ठीक है, अब आते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर, एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर। आर क्या होना चाहिए, आर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, आर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। आर ऑलवेज 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, आर 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। आपके प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, पेज नंबर आपके पास है 33, पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 8। x इक्वल टू है 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म तक दिया हुआ है। एंड y इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस b स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। उसी तरीके से हमें सम निकालना है, एस इनफाइनाइट निकालना है 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ए बी का होल स्क्वायर, इनफाइनाइट। ए निकालना है हमें। ठीक है, यहां पे इनफाइनाइट है, यहाँ अच्छा ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर। ध्यान देना आप लोग जरा इसमें, अगर मैंने x इक्वल टू, इसे सॉल्व किया, x इक्वल टू
1/1 माइनस ए, होगा कि नहीं होगा? कॉमन रेशियो ए है, ए ऑलवेज लेस देन 1 है, क्वेश्चन में गिवन है, देखो जरा, मॉडुलस ए इज लेस देन 1, तो आर हमारा लेस देन 1 है। तो अब देखोगे 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1/x, ए इक्वल टू 1 माइनस 1/x, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ए आ गया। अब इसी तरीके से यह इसको लिख दिया इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लिया, ये हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 है। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस बी, a बाई 1 माइनस आर, तो b भी आ जाएगा y माइनस 1 डिवाइड बाई वाई। सॉल्व करो, b भी वही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आएगा हमारा। अगर x इक्वल टू 1/1 माइनस ए है तो a इक्वल टू x माइनस 1/x आ रहा है। सेम तो लॉजिक यहां पे भी हम डेवलप कर लेंगे। अब हमें निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 3 एस इनफाइनाइट 1/1 माइनस ए बी, यही होगा कि नहीं होगा? 1 डिवाइडेड, फर्स्ट टर्म इज 1 माइनस ए कितना है आपके पास? x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई। चलिए 1 डिवाइडेड बाई, नीचे हमारा एक्स वाई हो गया, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, मल्टीप्लाई करें एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1, यही होगा। एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1, यही आएगा। ब्रैकेट ब्रेक करो, एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1। ओ सॉरी एक्स वाई रहेगा, एक्स वाई डिवाइड बाई ठीक है। कोई डाउट? अगर हमारे पास इफ 3 numbers which are in GP and its product is given क्या हो जाएगा हमारे पास? एजम्पशन क्या लेना है? A बाई आर, A एंड AR। ध्यान देना आप लोग, A बाई आर, A और AR। देखो प्रोडक्ट गिवन है, अगर इन तीनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो A की वैल्यू आ जाएगा। देखो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए अगर 3 नंबर ऑफ GP जिसका प्रोडक्ट गिवन हो तो यह सिचुएशन लेना, आपको आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। अगर 4 नंबर होता है तो 4 number which are in GP and its product is given, प्रोडक्ट गिवन है, तो A बाई आर AR क्यूब और
ए बाई आर क्यूब। यह हमारे पास 4 नंबर्स एजम्पशन लेंगे, इसी के आधार पर इस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए, आपका पेज नंबर 32 में इस टाइप का क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। पेज नंबर 32, पेज नंबर 32, पेज नंबर 32। देखो पेज नंबर 32 में क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 3 नंबर ऑफ जीपी इज 35। सम ऑफ 3 नंबर ऑफ जीपी इज 35 एंड प्रोडक्ट इज 1000। देखो प्रोडक्ट गिवन है तो हमें एजम्पशन लेना चाहिए, लेट 3 नंबर बी ए बाई आर, ए एंड ए आर। ये हमारे पास एजम्पशन ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल टू 35 गिवन है, और दूसरा कंडीशन दिया है कि तीनों का प्रोडक्ट ए आर, ए इंटू ए आर इज इक्वल टू 1000। आर से आर कैंसिल आउट, ए क्यूब इक्वल टू 1000, और ए क्यूब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। अब 10 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 10 बाई आर प्लस 10 प्लस 10 आर इक्वल टू 35। एलसीएम ले लिया हमने, आर 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 35। 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 35 आर। 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर, 35 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर 25 आर प्लस 100 प्लस 10 इक्वल टू 0। यही होगा। 5 कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं इसको, क्या है 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर माइनस आर सॉरी माइनस 4 आर माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 आर कॉमन लिया, आर माइनस 2 माइनस 1 आर माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 आर माइनस 1 एंड आर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 1/2 एंड आर इक्वल टू 2। दो वैल्यू आ गए, अब दोनों से निकल जाएंगे हमारे पास। पहला नंबर क्या होगा, अगर R2 लेते हो आप, R इज इक्वल टू 1/2, तो A कितना है, 10 डिवाइडेड बाई 1/2 20, 10 और ये हो गया 5। अगर R इक्वल टू 2 लोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 10 20। अब देखो पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो कैसे इस टाइप को सॉल्व करोगे, ऑप्शन रहेगा, चॉइस रहेगा। चॉइस जो भी ऑप्शन आपका जो कंडीशन हो सेटिस्फाई कर दे। देखो क्या करना है, ऑप्शन में क्या जाना है, तीनों का सम 35 होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों नंबर का सम 35 होना चाहिए, आ रहा है। तीनों का प्रोडक्ट मिलाकर 1000 आना चाहिए। क्वेश्चन में ऑप्शन से चले जाओ बाय चॉइस, शॉर्टकट करने का तरीका। यहां पे शॉर्टकट कैसे करोगे, ऑप्शन से कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। आपके पास 3 नंबर्स गिवन होंगे, उन तीनों नंबर का सम 35 के बराबर आना चाहिए, और इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 100 के बराबर, 1000 के बराबर आना चाहिए, तो वह कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। आप वहां शॉर्टकट में इस तरीके से चले जाना है, यानी शॉर्टकट कैसे, बाय ऑप्शन वाइज। क्लियर है, चलिए
अब हमारे पास है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फार्मूला क्या होता है? 1 + 2 + 3 up to n terms, that is written as summation n into n + 1/2, sum of square of first n natural number, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। दिस इज रिटन समेशन n स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, समेशन n क्यूब, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यह फार्मूला होता है। और आप लोग ध्यान रखना Sn इक्वल टू समेशन an होता है, ये आप लोग ध्यान रख लेना। Sn माइनस Sn माइनस 1 ऑलवेज nth टर्म होगा। सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म ऑलवेज nth टर्म के बराबर होगा। जैसे S6 में से S5 माइनस करो, सम ऑफ 6 टर्म में से सम ऑफ 5 टर्म माइनस करोगे तो A6 आएगा। सम ऑफ 8 टर्म में से सम ऑफ 7 टर्म माइनस करोगे तो A8 आएगा, 8th टर्म आएगा। ये आप लोग बिल्कुल क्लियर रखना। क्वेश्चन में क्या कर देगा आप लोगों को, Sn दे दिया, सम ऑफ 5th टर्म और सम ऑफ 4th टर्म दे दिया, और कहा 4th टर्म निकालो। सम ऑफ 5 टर्म और सम ऑफ 4 टर्म दे दिया आपको, कहेगा कि 5th टर्म निकालो। कैसे निकालेंगे? सम S5 माइनस S4 कर देंगे तो 5th टर्म निकल जाएगा। इस तरीके का आप लोगों को क्वेश्चन इसमें होगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके MCQs, अब आप लोग पूरा का पूरा MCQ क्वेश्चन कर ले सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब पूरा का पूरा MCQ अब आप लोग कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।